हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। शाम के 7 बज रहे हैं और हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और आज जा रही हूँ मैं अपने मैके गाजियाबाद, और साथ में जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरी वृंदा रानी और माधव। तो चलिए मिलाते हैं अपने परिवार से। हेलो गाइस, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। हमने पेट्रोल डलवा लिया है और चलते हैं। गाइस, हिंडन नदी हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम राजनगर एक्सटेंशन में एंट्री कर चुके हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे कितना कोहरा छाया हुआ है। हम घर पहुँच चुके हैं। ये हमारी भाभी हैं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते। मम्मी नमस्ते। उसके घर में आते ही याद आती, गाड़ी में बैठने को तैयार हो जाती थी। पापा नमस्ते। ठीक हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? क्या कर रहा है? लाइट जला दो। वीडियो बना रहा है ऐसी, वीडियो बना रहा है ऐसी नाना जी की बात की, ऐसे ही। और तबीयत ठीक है? अभी ड्यूटी से आया है, अम्मा की गोद में लेट गया आते ही। भाई भी ऑफिस से आ गया है। नमस्ते, जय भोले के। गाइस, ये मेरा छोटा भतीजा है और ये बड़ा भतीजा है। तो मिलिए मेरे दोनों भतीजों से। और ठीक हो बेटा? अपने आप में बिजी हैं। जरा सा झूम लूं मैं, ये वाला झूम ले। अपने आप में बिजी हैं, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। आपको बस मैं उसमें बैठने के लिए आ गया। करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। नींद में टीवी देख रहे हैं। माधव भी नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। देखिए, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। ये हमारे केशव हैं। मैं भतीजी से बाल कटवा रही हूँ। इसका अपना पार्लर है। और अब मैं बनवा रही हूँ अपनी आईब्रोज। और गाइस, अब मैं लगवा रही हूँ डाई। नहीं, क्या हुआ जब तुम वहाँ से आए थे गोवा से? जब हम जिस घर में रुके थे ना, उसके पीछे कब्रिस्तान था। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड का भाई है, उसने देख लिया था पीछे कि भैया कब्रिस्तान है। उसने हमें बताया नहीं। अच्छा। कर जाएंगे। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो रात में वो बैग रख के सोया अपने पास में। जब सुबह उठा तो बैग उधर पड़ा हुआ था दूर। तो बाहर घूमने के लिए गए, हम सारे दरवाजे बंद करके गए थे कि कोई रह ना जाए, कोई कुत्ता बिल्ली घुस जाए कहीं छज्जे वज्जे पे से। हम जब आए तो ऊपर का छज्जे का दरवाजा खुला हुआ था। अब हम ऐसे, मैंने कहा मेरे को अच्छे से याद है, मैं बंद करके गई थी। फिर भी मैंने सोचा क्या पता कोई कपड़े सुखाने के लिए आया हो तो खुला रह गया। वहाँ पे स्टैंड था कपड़े सुखाने का। मैंने कहा चलो रह गया होगा, कोई बात नहीं किसी से। फिर उसका स्टॉपर टूटा हुआ था। अब स्टॉपर कैसे टूट जाएगा? और सब से पूछने, सब मना कर रहे कि नहीं, हम तो नहीं करा। जब हम लगा के गए हैं तो वो कैसे टूट जाएगा? फिर जिस रूम में लवली का भाई और उसके दोस्त रुके हुए थे, उनका बाथरूम उसका था शीशे का, ठीक है। और उस साइड ही छज्जा था, जिस साइड का गेट खुला हुआ था। तो जब वो नहा रहा था ना, तो उसको ना कोई ब्लर सी परछाई दिखी ग्रीन कलर की ड्रेस में। अच्छा। ठीक है। तो वो फटाफट उसने कपड़े पहने और वो बाहर देख के आया कि हम में से तो कोई नहीं है। बाहर देखा तो कोई भी नहीं।
बस परछाई दिख रही थी कि कोई ग्रीन कलर के फ्रॉक में घूम रहा है बाहर। अच्छा। ठीक है, और हम ये सारी बातें ट्रेन में डिस्कस कर रहे थे रात के 2-2:30 बजे। फिर एकदम से लवली बोलती है मेरे को ना बदबू सी आ रही है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मेरे बैग में परफ्यूम पड़ा हुआ था, मैंने परफ्यूम छिड़क दिया सारी जगह। मैंने कहा ले अभी नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो 2:30-3 बज गए। तो कहते चलो सो जाते हैं, बहुत देर हो गई। भूतों की बात वही, एक जना स्टार्ट करे तो हर कोई अलग अलग सुनाने लगता है। तो वो क्या कहते हैं, उसमें सब सोने चले गए। तो लवली और मुझे नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों की बीच की बर्थ थी। ठीक है, शगुन और उसके दोस्त की ऊपर की, निधि की नीचे की और उसकी फ्रेंड की भी नीचे की। ठीक है, तो हम लोग लवली और मैं लूडो खेल रहे थे। ठीक है, 2:30 बजे रात को। हाँ, रात के 2:30-3 बजे हम लोग लूडो खेले थे। मैंने कहा चल और बोर तो हो रहे, नींद नहीं आ रही, लूडो खेले थे बीच की बर्थ पे बैठ के। फिर एकदम से ना हमको घुंघरू की आवाज आती है। अच्छा, ट्रेन में ही? ट्रेन में घुंघरू की आवाज आती है ऊपर से, जहाँ शगुन सो रहा था। तो अब हमें लगा कि शगुन हमसे मस्ती कर रहा है, ये अब हमने भूत की कहानी कि जो मजाक कि इन्हें मजाक कर डराएंगे। डराएंगे। हाँ। हमने पहले तो मैंने और लवली ने एक दूसरे को देखा, फिर हम ऊपर देख रहे हैं। हमने कहा चल ठीक है, डरा रहा होगा, कोई बात नहीं। हम अब मेरी गोटी खुद खुल गई, दो गोटी खुद खुल गई। मैं ऐसे, क्योंकि मैं तो उधर देख रही थी कि घुंघरू की आवाज आ रही है, लवली भी उधर ही देख रही थी। मुझे लगा उसने खोल दी मेरी गोटी। मैंने कहा तूने मेरी जान चली? कह रही नहीं तो। ठीक है, मैंने कहा चल खुल गई होगी। फिर मैंने उसकी एक गोटी काटी, एक गोटी काटती मैं जीत गई। मेरे पे विन लिखा आ गया, जो तब आता है जब तुम्हारी सारी गोटियां घर में चली जाती है। ठीक है, मेरे पे विन लिखा आ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मैंने कहा चलो गेम में कोई दिक्कत हो रही है। मैं रीस्टार्ट करा। रीस्टार्ट करने के बाद लवली की दोबारा खुद खुल गई, 2 गोटियां खुद खुल गई। गेम स्टार्ट करते हैं 2 गोटियां बाहर ही थी। ठीक है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर घुंघरू के बाद फिर आने लगी। ठीक है, तो अब लवली भड़क गई शगुन पे कि तू डरा रहा है ना, अपना फोन दे। अब उसने उसका फोन छीन लिया। ठीक है, कह रहा पागल वागल है क्या, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने कहा नहीं तू फोन दे दे नीचे, तू घुंघरू के बाद निकाल ला फोन में से। ठीक है, हमने उसका फोन रख लिया। फिर क्या कहते हैं, घुंघरू के बाद नीचे से आने लगी, जहाँ निधि सो रही थी उसके सामने वाली सीट पर। अच्छा। ठीक है, अब हमने कहा अब कहाँ से आ रही है, अब तुमने फोन भी छीन लिया। ठीक है, फिर हम उसकी दोस्त से बोल रहे हैं। मैंने कहा तूने लिया रिया? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा फोन तो ये रखा हुआ टेबल पे। ठीक है, फिर अब सब सोच रहे हैं कि हम उन्हें डरा रहे हैं। पहले हमें लग रहा था वो हमें डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें डरा रहे हैं, कहानी बना के। तो हमारा यकीन ही नहीं कर रहा कि वो घुंघरू की आवाज आ रही है। सब कंफ्यूज हो रहे थे। निधि डांट रही है रात के 3 बज रहे, तुम दोनों को मस्ती सूझ रही है, तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है, फिर हमने कहा अरे भाई सही में आ रहे, मैंने तो चला लिया हनुमान चालीसा। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं डूबूंगी अपनी सीट पर। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम लेट गए। रिया जो नीचे मेरी बीच वाली बर्थ थी, मेरे नीचे जो लेटी थी, वो ऐसे हाथ मारती है कि हाँ इतिशा मेरे को आवाज दी तुमने? मैंने कहा मैंने तो नहीं दी आवाज। कह रहे अभी तो तुमने मेरा नाम लिया। मैंने कहा मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, कोई यकीन माने तो मैं तो उठ के चली गई बाहर, जहाँ टॉयलेट वहाँ लाइट जल रही थी, क्योंकि बाकी सारे वो रात को उसमें हाँ लाइट बंद कर देते हैं। लग रहा था डर, कोई यकीन नहीं कर रहा। ठीक है, फिर उसके बाद सब हमको वो बोल रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोई घुंघरू की आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे कान बज रहे हैं, बस तुम ही दोनों को आ रही है। ठीक है, लवली और मैं वहाँ चले गए बाहर। ठीक है, फिर निधि आई हमें लेने के लिए कि कुछ नहीं है आ जाओ। ठीक है, हम लोग आ गए। मैं फिर लेटी, फिर घुंघरू की आवाज। अब घुंघरू की आवाज से नींद ही नहीं आके दे। फिर वो क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई बज गई आपस में कि वो कह रहे हैं कि तुम डरा रहे हो, नींद पूरी नहीं होने दे रहे, तब से ये सोने नहीं दे रहे और ये नहीं कर रहे हो। हमारी लड़ाई बज गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर वो बस जो रिया थी वो खड़ी हुई थी, उसको भी आगे घुंघरू की आवाज कह रही, वो जैसे सुना रही थी ना, मैं वो बोलते बोलते चुप हो गई। घुंघरू की आवाज तो सही में आ रही है, बस निधि को नहीं आई। फिर ठीक है, तो निधि हमारे बात का विश्वास ही नहीं कर रही, रिया को भी आ गई। फिर रिया मैं लवली तीनों बाथरूम के बाहर खड़े हुए। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, धीरे धीरे निधि को भी आ गई, निधि को भी आ गई आवाज। फिर अब हो गया विश्वास। हाँ वही तो, हम उसके मैंने कहा ले लो। फिर उसके बाद वो निधि कहती है पता नहीं कैसा भूत है जो हमारी वो मतलब क्या ऐसे 2 कौड़ी की ट्रिक्स अपना रहा है। उसने बस ये बोला ही तो वो नीचे गिर गई, बर्थ पे से कंबल सहित लपट के नीचे गिरी, उसको कोने में लगी बहुत तेज। ठीक है, वो हमसे कह रही तुमने धक्का दिया। मैंने कहा हम पीछे से कैसे धक्का दे देंगे, इतनी सी तो सीट है। मैंने कहा हम लोग यहाँ बैठे हुए कि किसी ने खींचा मुझे। ठीक है, और फिर हमारी तो इतनी हालत खराब। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग ये क्या कहते हैं, जैसे तैसे हमने लाइट भी जलाई, लाइट में भी आवाज आई जा रही थी। फिर मैंने तो लगाई ईयरबड्स अपने कान में। मैंने कहा मैंने चला ली हनुमान चालीसा। मैं अपनी सीट पे नहीं सोई, मैं और लवली एक ही बर्थ पे सो रहे हैं। तो आराम इतनी सी तो सीट होती है उस पे सो रहे हैं।
ठीक है। फिर हनुमान जी वैसे भी संकट मोचन है, तो ये है कि चलो उससे दूर हो रहे हैं। चालीसा चला ली एयरबड्स डाल के कि बस अब जो होगा देखा जा। फिर मेरे को लवली कहती है तू रो रही है क्या? तो अब उसको रोने की आवाज आने लगी। बताओ। फिर मैंने कहा भाई मेरे को सो रही थी, तुझे रोने की आवाज आ रही है, मुझे मत रो। फिर उसने भी ईयरबड्स लगा ली, पता नहीं क्या। फिर सुबह जाके 4-5 बजे करीब नींद आई ठीक से। फिर भैया फिर हम लोग घर आए, गंगा जल छिड़का सारे, उसमें वो लोबान का वो दिया सारा धूनी। तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस। बताओ। बहुत ही पीछे पड़ गए। वो हमने परफ्यूम छिड़क दिया था ना, तो वो ना वो ये खुशबू से भी ना ये चीजें वो हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। हम बातें कर रहे थे। दूसरे मैंने सुना है कि पहाड़ों पे जाओ या समुद्र में जाओ तो कभी भी ये मत कहो कि आओ चलें। अच्छा। जब हम कहते हैं ना कि आओ चलें, तो जो आत्माएं होती हैं ना वो साथ चल देती हैं, क्योंकि कितना घर में नहीं वो हुआ। ज्यादा मतलब डर भी रहते, लेकिन हमें हंसी भी आ रही थी, वरना वो चीज हावी हो जाती है जब जिसका जैसे ज्यादा खून पतला होता है या तो ज्यादा डरता है। हम लोग चलो खैर ये कोई डराने वाली बात तो है नहीं कि हम भाई लोगों को डरा रहे हैं इस बात को कह के, पर ये है कि हाँ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर तो करना पड़ता है। शेयर करा तो पता तो लगा ना इस चीज़ से दूसरों को भी। तो गाइस मैंने बाल कटवा लिए हैं, ये देखिए कैसे लग रहे हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, देखिए। मेरे पापा हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, इन्हीं को देखने में यहाँ आई हैं। मेरी भाभी हैं और ये सिलाई सिखाती हैं लड़कियों को। तो ये देखिए ये दुकान है जो घर में भाभी ने खोली। सभी चीज़ें सिलाई से रिलेटेड रखी हुई हैं। जो लड़कियां सिलाई सीखने आती हैं उनको भी इजी हो जाता है कपड़ा खरीदना और फिर खरीद कर सिलना। ये देखिए आज लग रहा है यहाँ पे फ्राइडे मार्केट। ये स्वेटर्स हैं मार्केट में, और ये देखिए ये है शॉल की दुकान। गरम पजामे भी हैं, ये स्टॉल लग रहे हैं सारे। लटकन हैं जो सूट में ब्लाउज में लगाते हैं। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं। यहाँ टॉप है गरम। गाइस हमने यहाँ से टेबल के 2 कवर लिए हैं जो हमारा सेंटर टेबल है उसके लिए। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सोफे के कवर हैं। भाभी ले रही है सब्जी। सब्जी मंडी लगी हुई है। तो गाइज आज हम मार्केट गए, फ्राइडे मार्केट, और वहाँ से लाए हम कुछ सामान। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये लेके आए अचार की बरनी, चाहे अचार रख लो इसमें। और ये 2 हम अपने सेंटर टेबल कवर लेके आए हैं। ये 2 प्लेट लेके आए हैं। ये 2 बाउल लेके आए हैं। और ये भी अपने अचार और चटनी रखने के लिए लाए हैं। और 2 छोटी छोटी सी ये ट्रे लेके आए हैं। और क्या लाए हैं भाई, और हम ये लेके आए हैं अपने माधव के लिए हैंकी, माधव वृंदा के लिए। ये बिंदी है और हम क्लेचर। तो आज हमने मार्केट से ये खरीदारी की। करो आराम। हाँ ठंड से बचाव रखना बस अपना, समझे। चलो माधव चलो चलते हैं। हाँ चले भाभी। हाँ आज ही लगा दिए चक्कर। चाय भी पूरी कर देना जी। नहीं लेट हो रही हो, जाना है। चलो
चटनी लाइट डलवा देंगे। बैटरी पता नहीं कैसे ऑन हो गई। माधव, चल दिए। हाँ भैया चल दिए। चलो आना जल्दी, लगाना चक्कर है। आओ माधव। ठीक है, जय बोले की। जय भोले की। चलो भाई, हाँ बाय जय बोले की। बाय बाय, राधे राधे। अच्छा चलो। नमस्ते। लगाना चक्कर है ना, ठीक है, ओके बाय। गाइज हम घर पहुंच चुके हैं और आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।